क्षेत्र में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज विधिवत समापन हुआ। कथावाचक पंडित श्री नरेंद्र दुबे ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रवचन श्रृंखला गत 30 मार्च से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल तक चली, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का श्रवण किया। महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं सामूहिक सहभोज कार्यक्रम के अंतिम दिवस 6 अप्रैल को एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पूर्णाहुति संपन्न हुई। इस आध्यात्मिक आयोजन की व्यवस्था कमलाबाई परमार, ललित परमार, दीपक परमार तथा युवा पीढ़ी के सदस्य मयूर, अक्षत, माधव एवं मानव सहित समस्त परमार परिवार द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। महायज्ञ में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजकों एवं कॉलोनी वासियों के सामूहिक प्रयास से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय परिप्रेक्ष्य: इस धार्मिक आयोजन ने राजनगर क्षेत्र में आध्यात्मिक एवं सामाजिक सौहार्द का वातावरण निर्मित किया। कथा के श्रवण एवं सामूहिक सहभोज में विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुटता दिखाई। रिपोर्ट योगेश दुबे, इंदौर। ऑडियो अंश। यहाँ कथावाचक पंडित श्री नरेंद्र दुबे या आयोजन समिति के किसी प्रमुख सदस्य का संक्षिप्त वक्तव्य अपेक्षित है, जिसमें कथा के सार, आयोजन के उद्देश्य या सामुदायिक सहभागिता तथा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, तो ये जो धार्मिक कार्य हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे धर्म की गंगा हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर, हर शहर और हर गांव में बहती रहे, जिससे कि हमारे धर्म का प्रचार होता रहे, धर्म की गंगा का हर जगह प्रवाह होता रहे और धर्म का जो है निरंतर दिनों दिन गंगा के रूप में बहती रहे। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस धार्मिक कथा के द्वारा? धार्मिक कथा के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने इस सनातन धर्म को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, धर्म की गंगा को जितना बहा सकते हैं, उतना अधिक बढ़ाएं। आपकी ये कौन सी भागवत कथा है? आप कहाँ ये भागवत कथा कर चुके हैं? मैं काफी जगह यह कथा कर चुका हूँ, इंदौर के बाहर भी कथाएं कर चुका हूँ, लेकिन संख्या मैंने नहीं ली है, क्योंकि जितनी ठाकुर जी करवाएगा उतनी बिहारी जी की कृपा से संख्या का लक्ष्य कुछ तय नहीं है। आपको ये कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली? 2016 सिंहस्थ में एक संत आए थे, उन्होंने कहा कि आप अच्छे कथाकार बन सकते हो, तो 2017 में उनके सानिध्य से मैं कथा करना प्रारंभ किया हूँ। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? नई पीढ़ी को मैं ये संदेश दूंगा कि हमारे धर्म से सदा जुड़े रहे और ऐसे जो धर्म के अनुष्ठान हो अपनी संतानों को भी लेकर के जाएं और कथा भागवत मंदिर में ले जाएं, ताकि वहां जाकर के वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उससे जुड़े रहे। आपका परिचय? पंडित नरेंद्र दुबे, भागवताचार्य, राजनगर, इंदौर। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो ये आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो ये आपने कहीं बोला होगा कि मुझे है ना भागवत कथा करवाना है? मैंने मेरे बच्चों से बोला था। हाँ। एक बार पहले ही हो चुकी 8 साल पहले। हाँ। और मन में थी कि एक बार वो करवानी, तो बच्चों ने पूछी। तो ये कौन सा वर्ष है मतलब भागवत का? दूसरा वर्ष। दूसरा वर्ष है। तो यहाँ जो कथा करवा रहे हैं वो कौन है कथावाचक? नरेंद्र परमार। अच्छा, तो आप नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा बोलना चाहिए नई पीढ़ी के लिए? नई पीढ़ी के लिए यही बोलना चाहूँगी कि सब भगवान का नाम है, कथा सुने और अच्छा शुभ कर्म करें। आपका नाम? कमलाबाई परमार। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो आप इसके बारे में बताइए। ये आयोजन कहाँ हो रहा है? ये आयोजन हो रहा है राजनगर डी सेक्टर में 153। कल से भागवती शुरू हुई है, आज दूसरा दिन था। नरेंद्र जी दुबे के द्वारा भागवत कथा का आयोजन करा जा रहा है। 5 तारीख तक रहेगी और 6 को समापन है। तो समापन में मतलब क्या रहेगा? प्रसादी रहेगी और हवन पूजन रहेगा। और ये जो कलश यात्रा निकाली है, कहाँ से कहाँ तक निकाली आपने? कलश यात्रा निकाली थी टेक्चर धर्मशाला से कथा स्थल पर।
आपका नाम? दीपक परमार।